नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर। क्या है क्वांटम संख्याएं? इनकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो मान लीजिए जिस जगह पर आपका घर है उसका पता करने के लिए, एड्रेस की जांच के लिए पहले देश पता होना चाहिए, उसके बाद राज्य पता होना चाहिए, उसके बाद जिला पता होना चाहिए और फिर आपकी तहसील में आप कहाँ रह रहे हैं, इस तरीके से आपके घर का एड्रेस लिखा जाता है। ऐसे ही किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति की सही जानकारी के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम नंबर कहा जाता है। आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वांटम संख्याओं से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। डेफिनेशन: किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। देखिए, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में ये तो पता लग गया कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं के नाम: पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इन चारों के अगर प्रतीक देखें तो मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से, द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं m से और चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं s से। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। क्या काम आती है? इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अगर सपोज करें आप अभी थोड़ी देर के लिए इस क्वांटम संख्या को भूल जाइए और मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप खुद कहेंगे कि सर पहले कोष देखेंगे, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में। फिर सर उपकोष देखेंगे, एस पी डी एफ। और फिर सर उपकोष में, एस उपकोष में एक कक्षक होता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो देखना है कौन से कक्षक में है। डी में 5 कक्षक होते हैं, 5 में से कौन से वाले में है। एफ में 7 कक्षक होते हैं। ये सब जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। फिर उस कक्षक में भी मैंने आपको बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इन दोनों का चक्रण विपरीत होता है। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों का चक्रण, अब चक्रण भी कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में
ये चार ही चीजें कौन से कोष में है, फिर कोष के कौन से उपकोष में है, फिर उपकोष के कौन से कक्षक में है, और कक्षक में वो वामाव्रत चक्र कर रहा है या दक्षिणाव्रत चक्र कर रहा है। वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत का मतलब है क्लॉकवाइज। तो ये चार चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके लिए चार क्वांटम संख्याएं हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, NLMS। देखिए डेफिनेशन के बाद आगे देखते हैं। अभी हमने किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए। पहली जो चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, उस इलेक्ट्रॉन का सेल। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए उस कोष के कौन से उपकोष में है, SPDF, कौन से सब सेल में है। तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि उस उपकोष के कौन से कक्षक में है। जैसे S उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, लेकिन P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। तो कौन से कक्षक में है। और जब कक्षक का पता लग गया तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं। तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका भी पता लगे तो इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आपने ये चीज अच्छे से देख ली है तो आप देखेंगे ये क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याएं इन्हीं चीजों के बारे में है। सबसे पहले कोष का जो जानकारी है पता देने के लिए कौन सी क्वांटम संख्या जिम्मेदार है, मुख्य क्वांटम संख्या। देख लीजिए, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, N से। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी, उपकोष के बारे में, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, L से। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी, कक्षक के बारे में, इसको M से प्रदर्शित करेंगे। और चक्रण क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। तो यहां कौन सी आ गई, चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको S से प्रदर्शित करेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता करने के लिए चार क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, और वो चारों क्वांटम संख्याएं क्या क्या बताती है आपके सामने। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, कि वो वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्योंकि एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्र लगाते हैं। देख लीजिए,
चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मैंने आपको बता दी है, कौन किसके बारे में बताएगा। देखिए, अब एक चीज और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको प्रदर्शित करेंगे n से। ये मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? कोस के बारे में, पहली बात। अब हमारे पास 4 कोस है, तो मुख्य क्वांटम संख्या के नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वो दूसरे कोष में है। 3 है तो कौन से कोष में है? तीसरे में। यह है मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और ये द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी? ये बताएगी उपकोष के बारे में। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो हमें जानकारी देगी वो उपकोष के बारे में देगी। देखिए, इसे प्रदर्शित करेंगे L से, और उपकोष के बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। 4 अपने पास उपकोष है SBDF, उनके लिए जो L का मान है वो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान है। अब किसी इलेक्ट्रॉन की आपको स्थिति पता करनी है और L का मान 0 दे रखा है। अगर L का मान 0 है तो आप समझिए वो इलेक्ट्रॉन S उपकोष में है। अगर L का मान 1 है तो वो P उपकोष में है, 2 है तो D उपकोष में है, 3 है तो F उपकोष में। देख लीजिए, ये जानकारी आपके सामने। L का मान पता लग जाए या आपको कोई कहे कि उपकोष का जो पता है वो बता दें कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन D उपकोष में, इसका मतलब है कि L का मान उसके लिए कितना होगा? 2। तो ये सभी उपकोषों के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान आपको याद रखना है। क्लियर है बात? एक बार यहां लिख रहा हूं, S के लिए कितना है? 0, P के लिए 1, D उपकोष के लिए 2 और F उपकोष के लिए 3 है द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान। एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण डाटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो ये है, ये आप याद ही रख लें। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर उस इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम होगा। देखिए, आपके काम की ये जानकारी है। सारी चीजें मैं बेसिक से लेकर बिल्कुल डिटेल में भी आपको बता रहा हूं, लेकिन एक चीज याद रख लेंगे, द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 0 हो सकता है। क्या 0 से कम माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मान लो किसी ऑप्शन में L का मान -1 दे रखा है तो आप समझिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। दूसरी बात, L का मान मुख्य क्वांटम संख्या से या तो 1 कम होगा
एक से ज्यादा कम हो सकता है या 0 हो सकता है। कभी भी एल का मान एन के बराबर नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दे दे कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान 3 और एल का मान 3 है, तो आप समझ जाइए ये हो ही नहीं सकता। एल का मान इस 3 से कम ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होगा, और 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस देखें क्वांटम संख्या से तो यही आता है। प्रत्येक ऑप्शन में एन एल एम एस के मान दे रखें, फिर कहेगा कि कौन सा सत्य है, कौन सा मान नहीं हो सकता। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। एन का मान जो भी है, एल का मान उससे एक कम तो होगा ही होगा, दो कम हो सकते हैं, बराबर या ज्यादा नहीं हो सकता। इसको भी लिख देता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एल का मान एन के मान से कम हो सकता है। देखिए ये सही है, लेकिन एल का मान एन के मान से ज्यादा या बराबर कभी भी नहीं हो सकता। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान से कम एक तो कम होना ही चाहिए, दो कम हो जाए, बराबर और ज्यादा नहीं हो सकता। और यह भी ध्यान रखना है, 0 से कम भी नहीं हो सकता, माइनस वैल्यू नहीं हो सकती। देख लीजिए आगे देखिए, इसके बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको प्रदर्शित करेंगे एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताती है? कक्षक के बारे में जानकारी देती, कक्षक के बारे में जानकारी। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में जानकारी देगी। अब कक्षक क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां मैं उपकोष लिख रहा हूं और यहां उनके कक्षक लिख रहा हूं। वैसे आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? कक्षक के बारे में। द्विगंशीय क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में, और मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में। इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को मैं आपको थोड़ा सरल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उपकोष है आपके पास एस, और इस एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। फिर आपके पास उपकोष है पी, और इस पी उपकोष में आपके पास 3 कक्षक होते हैं। फिर आपके पास उपकोष है डी, और इस डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। और उसके बाद आपके पास उपकोष है एफ, और उसमें कक्षक होते हैं 7। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूं। इसको मैं आपको ऐसे भी बताता था कि अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें उपकोष के लिए, कोष का तो आपको पता ही है 2, 8, 18, 32, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन।
और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब कक्षकों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी है। देखिए, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो कक्षक 1, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 6 होती है तो कक्षक 3, डी में 10 तो कक्षक 5, एफ में 14 तो कक्षक 7। ठीक है, एस उपकोष में जो कक्षक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल और केवल एक कक्षक है। अगर उपकोष एस बता दिया इसका मतलब उसका एक ही कक्षक है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए पी उपकोष बता दिया, तो अब इसमें है, इसमें है या इसमें है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बीच वाले कक्षक के लिए 0 वैल्यू देती है, इससे राइट साइड में +1 और इधर -1। ऐसे ही बिल्कुल बीच वाले के लिए 0, -1, -2, +1, +2। ऐसे ही 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3। अब मैं आपको ये कहूं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान, देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, या उस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख देता हूं 3p5, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्थिति देखते हैं। इसके लिए कोष कौन सा है, n का मान 3, उपकोष कौन सा है p, इसलिए l का मान 1। अब m का मान देखना है। अब ये p उपकोष में है तीसरे में, तो ये रहा p। अब कहां हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। तो l का जो मान है, m का मान l के मान का जो भी वैल्यू है उसके माइनस वैल्यू से लेकर प्लस वैल्यू तक हो सकता है। m का मान l के मान के माइनस वैल्यू से प्लस तक। तो देखिए l का मान कितना है, 1, तो m का मान कितना हो सकता है, -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो देखो -1 से +1 तक होने का मतलब है कि वो इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। मान लीजिए यहां पर एग्जैक्ट m की वैल्यू +1 दे रखी होती, इसका मतलब l उपकोष में जो p उपकोष है, p उपकोष के +1 वाले में यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन, या वो तो भर के देख लेंगे। मान लीजिए 0 दे रखा है तो यहां पर है, -1 दे रखा है तो यहां पर है। ये मैं आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में जानकारी देगी, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहां है, आगे देखते हैं। इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं मैं आपको। चुंबकीय क्वांटम संख्या, देखिए, m का मान -l से लेकर +l तक हो सकता है। मान लीजिए l का मान 2 है, इसका मतलब आप क्या समझे कि उपकोष कौन सा है, d उपकोष। और d उपकोष के लिए कितने कक्षक हो सकते हैं, 5। और इसके लिए m का मान -l, तो -2 से लेकर +2 तक हो सकता है, तो -1, 0, +1 एग्जैक्ट आ गया। n कोष के लिए होगा,
एल का मान उससे एक कम होगा, जीरो हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। एल का जो भी मान है, एम का मान उस एल के मान के माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक है। और आप देखिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से मान लीजिए एल का मान एक होता, एल का मान यहां देख लेते हैं, अगर एल का मान एक होता तो उपकोष कौन सा होता, पी उपकोष। फिर पी उपकोष में कक्षक कितने होते, तीन ही होते। तो यहां पर फिर उसके लिए एम का मान कितना हो सकता था, माइनस एल से प्लस एल तक। तो एल का मान माइनस एक से प्लस एक तक, बीच में जीरो, ये आ गया। क्लियर है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में जानकारी बताएगी, कौन से कक्षक में है, एल के मान से एम का मान निकाला जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको दी हुई हो सकती है। देखिए आगे चलते, अब है स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको एस से प्रदर्शित करते। देखिए ये कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इसको कहेंगे वामाव्रत, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन इधर चक्र लगा रहा है, इसको कहेंगे दक्षिणाव्रत, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस का मान प्लस हाफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ होगा। ये चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी देख लीजिए दोस्तों। एन, एल, एम और एस आपको सिंपल याद रखना है। कोष के बारे में जानकारी एन, उपकोष के बारे में जानकारी एल, कक्षक के बारे में जानकारी एम, और कक्षक में वामाव्रत घूम रहा है या दक्षिणाव्रत घूम रहा है। अगर वामाव्रत घूम रहा है तो माइनस हाफ, दक्षिणाव्रत घूम रहा है तो प्लस हाफ। ये जानकारी कौन देगी, चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए एग्जाम में जो क्वांटम संख्या से क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके का एक क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए, आपको ये बोला जाए कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या इस तरीके से देखिए, किसी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निम्न है। उस परमाणु का नाम बताइए। देखिए उस परमाणु का नाम आपको निकालना है। अब चारों क्वांटम संख्याओं के मान लीजिए इस तरीके से, एन का मान 2, एल का मान 2 नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 और 0 हो सकता है। यहां पर ये क्वेश्चन दे रहा है 1, एम का मान -1 और एस का मान प्लस माइनस हाफ। वामाव्रत हो सकता है, दक्षिणाव्रत हो सकता है। ये चार क्वांटम संख्याओं के नंबर आपको दे रखे हैं। फिर पूछ रहा है कि ये परमाणु कौन है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या से परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे।
देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालना चाहूं तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है कोस कौन सा है इसका 2, उपकोष कौन सा है, एल का मान 1 किसके लिए होता है, पी के लिए, 2p। अब 2p में -1 में है ये, क्लियर है बात, और ये है प्लस और माइनस ऑफ हो सकता है। तो 2p से पहले 1s2 2s2, और इस p कक्षक में ये थोड़ी जानकारी और आपको ऐड करनी पड़ेगी। चारों क्वांटम संख्याओं के मान निम्न है और इसका जो p कक्षक है उस p कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना आ जाएगा, 2p4। तो सीधा पता हो गया है 4 और 4 8, ये परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन। -1 वैल्यू कैसे आई वो देख लेते हैं। देखिए n का मान 2 है, p के लिए l का मान 1। अब जब p उपकोष है तो कक्षक 3 होंगे, 3 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हुंड की बहुलकता का नियम लगेगा, पहले इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक जाएगा, फिर युग्मन प्रारंभ होगा। तो ये जो 2p4 वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आया और इसको क्या कहेंगे, -1, इसको 0, इसको +1। तो m का मान क्या है, -1। इसलिए मैंने p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन बोले क्योंकि ये भी -1 में होता है। अगर ये बोला जाता कि p कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान दे रखे हैं, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रखी है, तो आप उस परमाणु का क्रमांक निकाल सकते हैं। इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जनरल साइंस के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के नाम, उनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या, और कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चक्रण के लिए इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूम रहा है या दक्षिणावर्त, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। बस आपको तो इस चीज पर ध्यान देना है कि जो भी आपको n का मान दे रखा है, l का मान इस n के मान से 1 कम होगा, और m का मान जो भी l का मान है उसके माइनस से लेकर +l तक हो सकता है, और s का मान ± के अलावा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि n का मान 3, l का मान 2 और m का मान +3 और s का मान ±12, क्या ये चारों क्वांट या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी क्वांटम संख्याएं पॉसिबल है, तो हम देखेंगे इन फॉर्मूलों से। कैसे, n का मान जो भी है, l का मान इससे 1 कम होगा, 1 कम है, ठीक है दोनों। m का मान जो भी l का मान है उसके माइनस से लेकर प्लस तक की वैल्यू जो हो सकती है। जब l का मान 2 है तो m का मान -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 नहीं। ये गलत है, इसीलिए ये क्वांटम संख्या नहीं हो सकती है, ये गलत है। चारों क्वांटम संख्याओं के मान देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। बस ये 3 चीजें आपको पता हो, देख लीजिए। इन क्वांटम संख्याओं से संबंधित एक नियम है, पावली का नियम।
पावली का अपवर्जन नियम भी कहते हैं, पावली का नियम। और ये नियम क्या कहता है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए एक ही कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये पावली का नियम। मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि 2s, इस कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षक में एक ही कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर या समान एक जैसा हो सकता है? तो n का मान हो सकता है, l का मान हो सकता है, m का मान हो सकता है, लेकिन s का मान तो अगर एक के लिए माइनस का है तो दूसरे के लिए कौन सा होगा? प्लस का। एक सेम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यही पावली का नियम है। इस वीडियो में मैंने आपको क्वांटम संख्याएं बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पूरे वीडियो को आप बार बार देखें, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देखें और उसके नोट्स बनाएं, और फिर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बुक है अवनी पब्लिकेशन पर सामान्य विज्ञान की, जिसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है। वहां पर अलग अलग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए क्वांटम संख्या से, मैंने भी क्वेश्चन बना रखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। साथ में ये वीडियो देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होते चलेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए। थैंक यू, धन्यवाद।